हेलो एवरीवन, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल के सेकंड टॉपिक ब्रिक्स के बारे में बात की जाएगी कि ब्रिक्स क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, इसके साइज़ क्या है, सब के बारे में बारी बारी से बात की जाएगी। तो आइए देखते हैं ब्रिक्स क्या होती है। ईंट समान माप के घनाकार खंड होते हैं। जो ईंट होती है वह क्यूबिकल शेप में होती है। ईंट हमारी क्यूबिकल शेप में होती है और ईंटों का प्रयोग दीवारों, फर्शों, सड़क, पुलों बहुत से कार्यों में करते हैं। घर बनाने में भी करते हैं ईंट का प्रयोग। इसका साइज़ क्या होती है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है वह हमारी होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर क्यूब, और जो ट्रेडिशनल साइज़ होती है वह 23 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर क्यूब होती है। जैसा कि आप जानते हैं जो ईंट होती है वह किससे बनती है, ईंट मिट्टी से बनती है। ईंट जो बनती है वह मिट्टी से बनती है। मिट्टी में कुछ मटेरियल्स भी मिलाए जाते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मिट्टी में हम पानी ऐड करते हैं और इसको अच्छी प्रकार से गूँथ लेते हैं। जब यह सुघट्ट अवस्था में आ जाती है तो हमारे पास एक साँचा होता है जिसमें इसे डाल दिया जाता है। जब यह अच्छे प्रकार से जम जाती है, अपना शेप ग्रहण कर लेती है, तब इसे बाहर निकाला जाता है धूप में और उसके बाद भट्टे में इसे पकाया जाता है। ये है ब्रिक मोल्ड। क्या है यह है ब्रिक मोल्ड। इसी में गीली मिट्टी को डालते हैं जमने के लिए। यह लकड़ी का बना हुआ है और इस बात के भी आते हैं मोल्ड, हम अब दिखाते हैं आपको। इस बात के भी मोल्ड हैं। ये हैं इस्पात स्टील के मोल्ड। और यह जो आपको दिख रहा है यह है स्टॉक बोर्ड। इसको लगाने से जो हमारी ईंट होती है उस पर एक प्रोजेक्शन बना होता है। इसको कहते हैं फ्रॉग। इसको बोलते हैं फ्रॉग। जो हमारा फ्रॉग होता है, जो ईंट में फ्रॉग बना रहता है, इसमें कोड लिखे रहते हैं। जो ईंट बनाते हैं, ईंट निर्माता जो होते हैं वो अपना कुछ कोड रखते हैं, इसी में वह कोड लिखते हैं। और जो फ्रॉग की साइज़ होती है हमारी कितनी होती है, 10 × 4 सेंटीमीटर होती है और यह 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा होता है। 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा होता है। और जब हम चिनाई करते हैं तो इसमें मोर्टार भरते हैं, मसाला भरते हैं और इसके ऊपर जब दूसरी ईंट रखते हैं तो इनमें बॉन्डिंग अच्छी होती है। इसलिए भी फ्रॉक बनाए जाते हैं और कोड के लिए बनाए जाते हैं। इस मोल्ड की साइज़ क्या होती है, इस मोल्ड की साइज़ होती है 21 × 10 सेंटीमीटर। और जो ब्रिक्स की साइज़ होती है वह हमारी होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। क्योंकि जब ब्रिक्स जो होती है हमारी गीली अवस्था में होती है, जब वह कच्ची होती है, इसे मोल्ड में डालते हैं तो इसका साइज़ इतना ही होता है, मोल्ड के बराबर। और जब यह भट्टे में पक जाती है तो यह कुछ सिकुड़ जाती है, इसकी जो डायमेंशन होती है कुछ कम हो जाती है, तब यह इतनी आ जाती है। इसलिए मोल्ड का साइज़ जो होता है हम कुछ ज़्यादा रखते हैं ताकि डायमेंशन वेरिएशन होने पर यह इतना आ जाए। फ्रॉक की जो साइज़ होती है वह होती है 10 × 4 सेंटीमीटर और जो डेप्थ होती है 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। आइए देखते हैं इसे क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स कितने प्रकार की होती है, तो हम क्लासिफिकेशन के आधार पर ब्रिक्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा कच्ची ईंट सैंड्राइड ब्रिक्स और दूसरा है पक्की ईंट बर्न ब्रिक्स। कच्ची ईंट जो वो होती है जिसे हम भट्टा नील में नहीं पकाते हैं और जो हमें पक्की ईंट होती है इसे हम अच्छी तरह से पकाते हैं, जलाते हैं, तभी यह पक जाती है ईंट और उसकी अच्छी खासी सामर्थ्य हो जाती है। जो कच्ची ईंट का जो प्रयोग है लगभग शून्य है, इसका प्रयोग नहीं होता है।
आइए देखते हैं कच्ची ईंट क्या होती है। कच्ची ईंट भट्टा मतलब नील में पकाने से पहले सभी जो ईंटें होती हैं वह कच्ची होती हैं। नील में पकाने से पहले जो ईंटें होती हैं वह कच्ची होती हैं। ईंटों को दृढ़, सामर्थ्यवान, स्थिर तथा दीर्घ आयु बनाने के लिए इसको पकाना जरूरी होता है। मतलब इसको पकाने के लिए नील में डाल देते हैं। तो इसकी जो सामर्थ्य होती है कच्ची ईंट की वह बहुत कम होती है और वह स्टेबल भी नहीं होती है। पानी वर्षा के क्षेत्रों में वर्षा होने पर क्या होती है, वह अपने डायमेंशन खो देती है, वह मिट्टी की तरह बहने लगती है। और जो कच्ची ईंटों का जो प्रयोग है लगभग शून्य है और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कितनी होती है? 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और जो कच्ची ईंट का प्रयोग नगण्य है, ना के बराबर ही है। आइए देखते हैं पक्की ईंट क्या होती है। तो पक्की ईंट को हम क्लासीफाई किए हैं। पक्की ईंटों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी? फर्स्ट क्लास की ब्रिक, सेकंड क्लास की ब्रिक्स, थर्ड क्लास की ब्रिक्स और ओवरबर्न ब्रिक्स। आइए सबके बारे में चर्चा करेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं कच्ची ईंट हमारी कैसे दिखाई देती है। ये है हमारी कच्ची ब्रिक्स, दिख रहा है सबको? ये है हमारी कच्ची ब्रिक्स। इसको हम मोल्ड में से निकाल कर धूप में सुखाने के लिए रख दिए हैं और इसके बाद इसको हम डालते हैं नील में, भट्टे में पकाने के लिए डाल देते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होती है? जो इसके किनारे, एज तथा कॉर्नर स्पष्ट तथा सीधे होते हैं। जैसे ब्रिक्स है हमारी, इसकी जो ये है हमारी क्या है? एज, किनारा है, और ये है सब हमारे क्या हैं? कॉर्नर। ये सब क्या होते हैं? बिल्कुल सीधे और स्पष्ट होते हैं, कहीं से कोई डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, एकदम अच्छे शेप में प्राप्त होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स है ये। और इसका जो टॉलरेंस होता है ±3 mm होता है। टॉलरेंस जो इसकी जो छूट सीमा होती है वो ±3 लेते हैं हम। मतलब एक लाइन में सारी फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स लगा दें, सारी जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स है, तो इन सब में जो हमारा छूट सीमा होगा ±3 के आसपास होता है, इससे अधिक नहीं होता है। यह फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की पहचान है। और इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इसका 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा 24 घंटे का है। ये 24 घंटा लेते हैं। 24 घंटे में जो हमारी ब्रिक्स हैं अपने भार का 20% से अधिक पानी एब्जॉर्ब ना करे, पानी न सूखे इससे अधिक, या अपने भार का 1/6 से अधिक पानी न सूखे। ये तो 20% या 1/6 से अधिक पानी ना सूखे। कितने? 24 घंटे में। अपने भार का 20% से अधिक ना सूखे और 1/6 से अधिक न सूखे। आइए देखते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और इसे 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई से ज़मीन पर गिराने पर यह टूटनी नहीं चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन साइट पर यदि आपको कोई बोले कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की पहचान, तो आप यह कर सकते हैं। 1.5 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर गिराने पर यह टूटनी नहीं चाहिए। और 2 ईंटों को आपस में टकराने पर मेटालिक साउंड उत्पन्न होनी चाहिए। यह भी आपका क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब साइट पर आप ईंटों को पहचान सकते हैं कि आप फर्स्ट क्लास की है या सेकंड क्लास की है। तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स का क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज़, 2 ईंटों को ले लीजिए और आपस में उन्हें टकराइए, तो उसमें से क्या होगा? मेटालिक साउंड उत्पन्न होगा, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होगी। और जो ईंटों का रंग होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का क्या होता है? अच्छा खासा लाल होता है, विशेष लाल रंग का होना चाहिए। और जो इसकी स्थायी संरचना जो होती है, यह स्थायी संरचना बनाने में प्रयोग किया जाता है।
और विशेष तौर पर जहां दीवारों पर प्लास्टर ना करना हो उपयोग की जाती है। जिन दीवारों पर प्लास्टर नहीं करना होता है तो वहाँ पहले फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स प्रयोग में लाई जाती है। और जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स होती है उसमें नाखून से अगर हम खुरचेंगे तो उस पर निशान नहीं बनेंगे। अगर हम इस पर नाखून से खुरचेंगे तो इस पर निशान नहीं बनने चाहिए। यह फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की पहचान होती है। ये है हमारी फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स। देखिए जैसे देखने में लग रहा है, इसके कोने, इसके एज कितने अच्छे शेप में है, बिल्कुल प्रॉपर वे में है, अपने बिल्कुल अच्छी खासी शेप में है। ये है हमारे फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स। और यह देखिए इसका जो रंग है वो भी क्या है, अच्छा खासा रेड कलर का है। तो यह हमारी फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स है। जिन दीवारों को प्लास्टर से ढकना नहीं होता, जिन पर प्लास्टर नहीं करते हैं तो वहाँ फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। देखिए यह है फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स यूज़ की गई है, इस पर प्लास्टर नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे सेकेंड क्लास की ब्रिक्स, थर्ड क्लास की ब्रिक्स और बर्ने ब्रिक्स।